18th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक प्रोजेक्टाइल या एक मोशन अंडर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में दूसरे मोशन अंडर ग्रेविटी को ऑब्जर्व करना है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ए बॉडी ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ सच ए वेलोसिटी दैट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ एच, स्मॉल एच। ठीक, यानी कुछ इस तरह से कह रहे हैं, मान लीजिए ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया, इतनी स्पीड से फेंका गया है ताकि वो कितनी हाइट अटेन कर लेगा, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन कर लेगा, तो वो हाइट दी है आपको स्मॉल एच। ठीक, स्मॉल एच हाइट वो अटेन कर लेगा। ठीक है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी बी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, उसी टाइम पे एच हाइट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरी बॉडी बी को ड्रॉप किया है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपकी बी है, इसको रेस्ट से ड्रॉप किया गया है साइमल्टेनियसली। जिस टाइम पे ए को ऊपर फेंका गया होगा उसी टाइम पे बी को ड्रॉप कर दिया गया, यानी दोनों टी इक्वल टू 0 पे मोशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड डज नॉट रिबाउंड, जो बी है जब बी नीचे की तरफ आएगी तब ये ग्राउंड को हिट कर देगी, तो ग्राउंड से फिर ये रिबाउंड नहीं करेगी, वहीं के वहीं ग्राउंड में स्टक हो जाएगी ये बी जो ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है, यानी आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वर्सेस टाइम ग्राफ पहचानना है। 4 ग्राफ दिए हैं कि कौन सा होगा। इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, 4 ग्राफ दिए में से देखना है कौन सा होगा। और साइन कन्वेंशन भी इसमें गिवन है आपको, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या माननी है, पॉजिटिव। ठीक। तो ये हमने थ्योरी में देखा था कि जब भी हम एक प्रोजेक्टाइल का मोशन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है। यानी जब तक दोनों प्रोजेक्टाइल हवा में रहेंगे तब तक वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मान लिया हमें किसके रिस्पेक्ट में जाना है, बी के रिस्पेक्ट में जाना है। ठीक, तो हम किसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के पास जो कुछ भी होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो सब कुछ ए को मिल जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है। तो बी के पास क्या क्या है, तो बी के पास अभी वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, 0 वेलोसिटी है, सिर्फ एक्सेलरेशन है जी डाउनवर्ड्स। ए के पास क्या है, ए के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है वी, कुछ भी वी होगी, वी की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन ए का भी कहाँ होगा, जी डाउनवर्ड्स। तो बी का जो कुछ भी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ हम ए को ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्शन अपोजिट करके। तो वी के पास वेलोसिटी तो है नहीं, तो वेलोसिटी तो ट्रांसफर कुछ होगी नहीं क्योंकि वी की वेलोसिटी 0 है अभी, और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है तो ये ए को मिल जाएगा जी अपवर्ड्स। तो ए के बी के रिस्पेक्ट में ए का नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या हो जाएगा, 0। और जब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 है तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो कुछ भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। क्लियर। क्या वेलोसिटी है, वी है, तो हमेशा क्या रहेगी, वी ही रहेगी। कब तक, जब तक ए और बी दोनों हवा में हैं। जिस मोमेंट पे ए ग्राउंड पे स्टक कर जाएगा उस मोमेंट के बाद सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि फिर बी एक्चुअल में रेस्ट में आ जाएगा। ठीक। तो एक चीज़ हमें समझ में आई, जब तक कि दोनों एयर में हैं तब तक वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी। तो कौन सा ग्राफ हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो वी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, बी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी वेलोसिटी वेरी कर रही है। सी हो सकता है क्योंकि सर्टेन टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और हम भी यही कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। किस टाइम तक कांस्टेंट रहेगी, जिस टाइम तक दोनों पार्टिकल एयर में है। ठीक है। इस केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है सर्टेन टाइम तक, लेकिन सी और डी में एक डिफरेंस है। सी में वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव और डी में रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव है। तो आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो, अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आपको बताई गई है तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही है, बी के रिस्पेक्ट में भी ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो क्या आंसर बनेगा आपका, सी पार्ट, न कि डी पार्ट। ठीक। क्लियर। जब तक ये हवा में रहेंगे तब तक वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कितनी देर तक हवा में रहेंगे, तो ये एच हाइट तक गिरने में कितना टाइम लगाएगी, तो टी इक्वल टू होता है √2h/g, इतने टाइम तक वो है एयर में रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, ए को आपने इतनी स्पीड से फेंका है ताकि वो एच हाइट तक पहुंच जाए, और उतनी हाइट से बी को आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता जितनी देर में ए बी तक पहुंचेगा, ऊपर एच हाइट तक पहुंचेगा, उतनी देर में बी ऊपर से नीचे तक आएगा।
क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो जितना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है नीचे तक गिरने में, ठीक। तो जितनी देर में ये ऊपर तक पहुंचेगा यानी इतने इस टाइम तक ए जो है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक। और उतने टाइम में बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। तो ये वो टाइम है जिस टाइम तक वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब बी ग्राउंड पे आ जाएगा तब क्या होगा, तो आप देखो जरा इसको, मैं फिर से बनाता हूँ। अब वो टाइम हो चुका है, ए आपका पहुँच गया हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक, और बी जो है वो ग्राउंड में स्टक हो ही गया है, ठीक। तो बी तो अब एक्चुअल में ही रेस्ट में आ गया है। अब बी के रिस्पेक्ट में आप ए का मोशन देखोगे तो बहुत सिंपल होगा। बी के रिस्पेक्ट में अभी ए कहाँ है, 0, ए की वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। ए एच हाइट पे, लेकिन हमें सिर्फ वेलोसिटी देखनी है, तो इस मोमेंट पे ए की वेलोसिटी क्या है, 0। उसके बाद बी के रिस्पेक्ट में आप बी के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक ही बात है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में भी ए का मोशन, ए की वेलोसिटी वही होगी जो बी के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि बी अब क्या है, आपका रेस्ट में आ गया, ठीक। तो अब इस ऑब्जर्वर से पूछो या बी से पूछोगे तो बी को, बी ये कहेगा कि ए जो है वो जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी अभी 0 है लेकिन बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ेगी, एच हाइट से अगर गिर रहा है तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gh, ठीक। तो उस टाइम के बाद ये वो टाइम है जिस टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। उस टाइम के बाद क्या होगा, अब बी कहेगा कि अब ए की वेलोसिटी 0 है, अचानक से 0 है, और उसके बाद बढ़ेगी तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। कितने एस्लेशन से बढ़ेगी, तो जी के एस्लेशन से। तो इस तरह का ग्राफ उसका बनेगा। कहाँ तक आएगी ये, तो आएगी -√2gh तक। ये टाइम कितना है, ये वाला टाइम कितना है, ये जो टाइम था वो था √2h/g। तो वही है सी में, जो वेलोसिटी बढ़ रही है अब किस डायरेक्शन बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर।